मेरा नाम आरोही है। मेरी शादी को 5 साल गुजर गए हैं। मेरा पति एक ट्रक ड्राइवर है जो काम के सिलसिले में ज़्यादातर घर से बाहर रहते हैं। वो हर हफ्ते बाद एक दिन के लिए आते हैं और छुट्टी का दिन घर में गुजार कर फिर से वापस काम पर चले जाते हैं। मैं अपनी 3 साल की बेटी के साथ अकेली एक बड़े शहर में रहती हूँ। मेरे सास ससुर मेरी शादी के 2 साल बाद ही इस दुनिया से चले गए थे। मैं रोज घर का सौदा लेने के लिए बाजार जाया करती थी। एक दिन अचानक मेरी एक औरत से मुलाकात हुई। वो कचरे से खाने की चीजें उठाकर अपने थैले में डाल रही थी। मुझसे रुका ना गया। मैं जल्दी से उनके पास गई और उनसे कहा, माँ जी, आप ये गंदी चीजें खाओगी? हाँ, तुझे क्या तकलीफ है? ये माँ जी बहुत गुस्से में बोली। आप गुस्सा मत होइए, ये खाकर तो आप बीमार हो जाओगी। मैंने आहिस्ता से उनसे कहा, होने तो फिर क्या करूं? खाना कैसे खाऊं? ला, तू मुझे खाने के पैसे दे दे। उन्होंने मुझे कहा तो मैंने उन्हें 50 रुपये निकाल कर दिए तो मुझे ढेरों दुआएं देने लगी। तेरी और तेरे बच्चों की लंबी उम्र हो। और बोली, मैंने कल से कुछ नहीं खाया था। उसके बाद वो चली गई। मैं एक हफ्ते बाद फिर उसी रास्ते से गुजरी तो मैंने देखा कि उस माँ जी को कुछ कचरा उठाने वाले बच्चे पत्थर मारकर कचरे के ढेर से भगा रहे थे। मैंने देखा कि वहां जमीन पर थोड़े से चावल पड़े थे जिसे वो माँ जी उठाना चाहती थी, मगर बच्चे उनको करीब नहीं आने दे रहे थे। माँ जी खड़ी उन्हें देख रही थी। मुझे आते देखकर वो मेरे करीब आई। बेटी कैसी है? उन्होंने मुझे कहा, मैं ठीक हूँ, आप बताइए, आप कैसी हो? बस देख लो बेटी, एक वक्त के खाने के लिए इन बच्चों से पत्थर खा रही हूँ। ये भी अपनी भूख मिटाने के लिए ये सब करते हैं। उनके इन शब्दों में बहुत दर्द था। माँ जी, आप किसी से खाना मांग कर क्यों नहीं खाती हो? मैंने हमदर्दी जताते हुए कहा, बेटा कोई नहीं देता। जिससे मांगू उनका जवाब यही होता है कि एक दिन आया करो बस, हम रोज रोज खाना नहीं दे सकते। उनकी बात सुनकर मैंने कहा कि माँ जी, अगर मैं तुम्हें रोज खाना दूं तो फिर तुम कचरे में से खाना नहीं उठाओगी? मैंने प्यार भरे लहजे में उनसे कहा, बेटा क्यों उठाऊंगी, जब मेरा पेट भरा होगा। ठीक है, आओ मेरे साथ, मेरे घर चलो। मैं उन्हें अपने साथ घर ले आई। मैंने घर आकर उनको खाना दिया। जब वो खाना खा चुकी तो मैंने उनके लिए चाय बनाई। मेरे इस व्यवहार से वो इस कदर खुश थी कि उन्होंने खुशी में अपनी झोली फैलाकर मुझे ढेरों दुआएं दे डाली। मैंने मौका पाकर उनको कुरेदा, माँ जी, क्या आप बिल्कुल अकेली हैं? आपका कोई नहीं है? हाँ था। ये कहकर वो सोचों में गुम हो गई और वो फिर से बोली, आरोही बेटी, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताती हूँ। मैं एक बहुत बड़े जमींदार घराने से संबंध रखती थी। मैं एक कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी कि वहाँ पर मुझे युवी नाम के एक लड़के से मोहब्बत हो गई। युवी भी वहीं का रहने वाला था, मगर वो एक गरीब घराने से संबंध रखता था। वो इतना खूबसूरत था कि मैं ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींची चली गई। मैं कॉलेज टाइम में युवी के साथ पार्कों में घूमने चली जाती। बात बहुत आगे तक बढ़ गई थी। हमने जीने मरने की कस्में खा ली थी। वो कहता था, अगर तुम मुझे न मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा, मगर मुझे अंदर ही अंदर एक डर खाए जा रहा था। मैंने उससे कई बार कहा था कि युवी, तुम एक कार मैकेनिक के बेटे हो और मेरे घर वाले कभी भी मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। मगर सच तो यही है कि अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकती थी। एक दिन मेरे ताया ने मुझे पार्क में युवी के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए देख लिया। उन्होंने ये सब कुछ पापा को बता दिया। पहली बार पापा ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। भाई ने भी उनका ही साथ दिया क्योंकि मेरी मंगनी पहले से ही हो चुकी थी। पापा ने मम्मी से कहा कि शादी की तैयारियां करो और फिर भाई से कहा, तुम लड़के वालों को भी कह दो कि हमें शादी जल्दी करनी है। शादी की तैयारियां दोनों तरफ शुरू हो गई थी कि मुझे युवी की तरफ से फोन आया। उसने कहा कि चलो घर से भाग चलते हैं। मैं सहेली की मदद से घर छोड़कर भाग गई। रात के अंधेरे बहुत गहरे थे। हम एक बस्ती में एक बूढ़ी औरत के घर चले गए। सुबह होते ही मंदिर में जाकर हम दोनों ने शादी कर ली और हम उसी बस्ती में एक किराए के घर में रहने लगे। हम दोनों हंसी खुशी रह रहे थे। युवी ने मेहनत मजदूरी करके इतना पैसा कमाया कि उसने बस्ती में एक चाय और खाने का होटल खोल लिया। हमें हंसी खुशी रहते हुए 8 साल गुजर गए। मुझे औलाद नहीं हुई। युवी ने मुझे बहुत से डॉक्टरों को दिखाया। सबका यही कहना था कि ये ऊपर वाले की मर्जी है।
क्योंकि वैसे तो सब कुछ ठीक था। यूवी के साथ होटल में एक लड़का काम करता था। यूवी का उसके घर आना जाना था। वहीं से मेरी बर्बादी शुरू हुई। उस लड़के की बहन ने यूवी को अपने जाल में फंसा लिया। जब मुझे पता चला तो मैं बहुत रोई। मैंने यूवी से कहा, मैंने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप, अपना घर, सब कुछ छोड़कर तुम्हें अपनाया था और तुम दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ गए हो। यूवी का जवाब सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने कहा, ठीक है, तुमने मेरे लिए सब कुछ किया, मगर तुम 8 सालों में मुझे औलाद नहीं दे सकी। और हाँ, कल मैं तलाक के कागजात ले आऊँगा और फिर मैं उससे शादी कर लूँगा और वो मुझे औलाद देगी। वो मुझे वो खुशियाँ देगी जो तुम नहीं दे सकी। मैं तो खुद ही तुमसे इस बारे में बात करने वाला था। मैं 1-2 दिन में उससे शादी करके उसे इसी घर में ला रहा हूँ। मैंने चिल्लाकर यूवी से कहा, हरगिज नहीं, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर ये जुल्म नहीं। आखिर मेरे अंदर कोई खराबी नहीं और ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, तो ये सजा मुझे क्यों दे रहे हो? ये घर मेरा है, तुम्हें उस लड़की को छोड़ना पड़ेगा, मैंने सख्त लहजे में कहा। इसी तरह यूवी और मेरी लड़ाई बढ़ गई। आखिर में उस लड़की की ही जीत हुई। यूवी ने मुझे तलाक दे दी, लेकिन मुझे घर से बाहर नहीं निकाला और उस लड़की को शादी करके घर ले आया। उसने आते ही पूरे घर पर कब्जा कर लिया था। खाना भी मुझे इस तरह दिया जाता जैसे कुत्तों के आगे डाला जाता है। मैं खामोश रहती। एक दिन यूवी ने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की, मगर यूवी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं इस अनजाने शहर में काफी दिन भूखी प्यासी सड़कों पर फिरती रही। फिर एक दिन मैं नदी के किनारे बंजारों की बस्ती में पहुंच गई। सख्त गर्मी, भूख और प्यास की वजह से मैं एक झोपड़ी के करीब बेहोश हो गई। झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो मुझे अपनी झोपड़ी में ले गए। उन्होंने मेरी कहानी सुनने के बाद मुझे अपने पास रख लिया। वो नाच गाना करके अपना पेट पालते थे। उनको दमे की बीमारी भी थी। कुछ दिन सुकून के गुजरे, फिर वो भी दुनिया से चल बसे। एक बार फिर मैं अकेली रह गई। मैं उसी झोपड़ी में रहने लगी। क्योंकि मैं जवान थी, शक्ल सूरत की भी अच्छी थी, इसलिए बहुत से लोगों ने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाना चाहा। मगर मैंने अपना हुलिया ही बदल लिया, यानी मैंने अपने आप को पागल बना लिया। मैं पागल नहीं थी। फिर वो झोपड़ी भी मुझसे छीन गई। जिस प्लाट पर मेरी झोपड़ी थी, वहाँ के मालिक ने वहाँ से झोपड़ियाँ हटाकर घर बनवाना शुरू कर दिया था। जब से मैं इसी तरह सड़कों पर घूमती रहती हूँ। मैं रात को पुल के नीचे ही सो जाती हूँ। वहाँ मैंने पुराने कपड़ों और प्लास्टिक के टुकड़ों से एक जगह बनाई हुई है। अब आंधी तूफान, सर्दी गर्मी में मैं वहाँ रहती हूँ। ये कहानी सुनाकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उनको बड़ी मुश्किल से चुप कराया। माँ जी, आज से मैं तुम्हारी बेटी हूँ। मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हर वक्त खुले हैं। इस तरह जब भी उनका दिल चाहता मेरे पास आ जाती। मैंने उनको कुछ कपड़े दिए और कहा, आप नहा धोकर साफ सुथरी हो जाइए। यकीन मानिए, वो साफ सुथरी होकर एक अलग ही चीज नजर आने लगी। वो हर रविवार को सुबह में मेरे घर आ जाती और नहा धोकर मंदिर में पूजा करने के बाद मेरा माथा चूमती और मुझे ढेरों दुआएं देती। और दुआओं के साथ ये दुआ जरूर देती कि मेरे मरने के बाद ऊपर वाला तुम्हें माला माल कर देगा। और मैं ये सोचकर परेशान हो जाती कि आखिर उनके मरने के बाद ही क्यों। मैं जब भी उनसे इस बारे में पूछती कि आप मुझे ये दुआ क्यों देती है, तो वो खामोश हो जाती और जोर से कहती, बस समय आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। उनका ये रूप देखकर मैं चुप हो जाती। मैंने उन्हें अपने घर रहने को कहा तो वो बोली, नहीं बेटा, 20 साल से फुटपाथ पर सोने की आदत पड़ गई है। एक दिन वो माजी मेरे घर आई तो उनके हाथ में एक गठरी थी। उस पर मिट्टी लगी हुई थी और उन्होंने वो मुझे देते हुए कहा कि मेरी बहुत कीमती चीज है, तुम इसे संभाल कर रख लो। मैंने वो गठरी लेकर रख दी। वक्त गुजरता गया। वो मेरे घर दोपहर में आ जाती, काम में मेरा हाथ बटाती। अगर मैं बीमार हो जाती तो मेरा हर तरह साथ देती। मुझे भी उनकी आदत सी हो गई थी। वो अगर किसी दिन ना आती तो मुझे अजीब सा महसूस होता था। वो हर गम खुशी में मेरा साथ देती। मैं भी उनको अपनी माँ की तरह समझती। जब मेरी बेटी उनको नानी अम्मा कहती तो वो प्यार से उसका माथा चूम लेती। एक साल बहुत सख्त सर्दी पड़ी। वो रात के खाने के लिए लेट आती थी। मैंने उनसे बहुत कहा, इतनी सर्दी है, आप पहले ही अपने लिए खाना ले जाया करें, मगर वो ना मानी। वो बोली, नहीं, तेरे साथ खाना खाने का मजा ही अलग है।
कुछ दिन तक वो नहीं आई। 5 दिन गुजर गए तो मुझे बेचैनी हुई। फिर जहाँ वो रहती थी मैं वहाँ गई तो देखा कि वो तो बुखार में बेहोश पड़ी है। मैंने लोगों की मदद से उनको रिक्शे में डाला और सीधा अस्पताल ले गई। अभी चेकअप और टेस्टों से पता चला कि उनको तो बहुत निमोनिया हो गया है। कुछ दिन वो वहाँ अस्पताल में एडमिट रही। मैं वहाँ उन्हीं के साथ रही और उनकी जो सेवा कर सकती थी मैंने की। मरने से पहले उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें एक गठरी दी थी, घर जाकर उसे खोलना, उसमें बहुत से पैसे और जेवरात हैं जो मैंने घर से भागते हुए उठाए थे। और मैंने यूवी को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। मैंने सोच रखा था कि जब मेरी औलाद होगी तब मैं ये सब यूवी को दूंगी, मगर ये नौबत ही नहीं आई। यूवी ने जब मुझे घर से निकाला था तो मैंने ये गठरी उठा ली थी जो मैंने बड़ी मुश्किल से आज तक संभाली हुई है। मैंने ये एक जगह जमीन में दबा रखी थी, मगर तुमने मुझे अपनी माँ बनाया, मेरी दिलो जान से सेवा की, इसलिए अब वो सब कुछ तुम्हारा है। तुम ही मेरी बेटी हो। और हाँ बेटी, मुझे पता है कि अब मैं जी नहीं पाऊंगी, मगर तुम ही मेरा अंतिम संस्कार करना। उनकी हसरत भरी निगाहें मेरे चेहरे पर ही टिकी हुई थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। इतने सालों में उन्होंने मुझे माँ की कमी महसूस न होने दी। ये दर्द वही महसूस कर सकता है जिसकी माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई हो। ये दर्द मेरा था। मुझे अपनी माँ की शक्ल भी याद नहीं थी। इस वसीयत के चौथे दिन उनकी मौत हो गई। मैंने एक बेटी का फर्ज निभाया। उनका अंतिम संस्कार मैंने ही किया। उनकी मौत के कुछ दिन बाद जब मैंने वो गठरी खोली तो सच में उसके अंदर बहुत से पैसे और जेवरात थे। ये देखते ही मुझे अम्मा की बात याद आ गई, क्योंकि वो मुझे अक्सर कहती थी कि मेरे मरने के बाद तुम अमीर हो जाओगी। फिर मैं ये भी सोचकर हैरान होती हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने क्यों इस तरह की जिंदगी गुजारी। इन पैसों से तो वो बहुत शानदार जिंदगी गुजार सकती थी। शायद यूवी की बेवफाई और औलाद के ना होने के दुख ने उन्हें अंदर ही अंदर से खोखला कर दिया था और इस दुनिया के ऐशो आराम से उनका दिल भर गया होगा। आज भी मैं उन अम्मा को याद करके रो पड़ती हूँ। खास तौर पर किसी त्योहार पर वो मुझे बहुत याद आती है। वो मेरा दिया हुआ सूट नहा धोकर पहनती तो गले लगाकर मेरा माथा चूम लेती। क्या वो सड़क छाप थी? नहीं, उनको तो उनके पति ने एक सड़क छाप बना दिया था। जिस आदमी की खातिर उन्होंने अपनी माँ, बहन, भाई सब कुछ छोड़ा था, आज उसी आदमी ने उन्हें सड़क की खाक बना डाला था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।